अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 27 सितंबर। स्मरण ही कृति है। यह बात सत्य है कि गुरु ही सभी बातें करें, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि वह सभी बातें करता है। किंतु हम भी सत्शिष्य हैं या नहीं, यह अंतर्मुख होकर देखें। देहातीत होने के लिए गुरु की आज्ञा के सिवाय और क्या है? मैं देही नहीं, अर्थात मैं देह का नहीं हूं, ऐसा यदि कहते रहें तो कभी ना कभी देहातीत होंगे ही। दूसरा एक मार्ग है, वह है भगवान को अपना कहना। ऐसा निरंतर कहने से हम देह को भूल जाते हैं। मैं श्री समर्थ को साक्षी रखकर कहता हूं कि अपना नीति धर्म संभालो और कोई भी संकट आए तो नाम स्मरण को न भूलो। मैं जो जो करता हूं वह सब भगवान के लिए ही करता हूं, ऐसा जो कहता है वही सच्चा भक्त है। मैं करता हूं, इससे जो अहंकार निर्माण होता है उसे मिटाने के लिए श्रेष्ठ भक्त होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना दृढ़ होना ही भक्त का सच्चा लक्षण है। भगवान से हमें जो दूर हटाता है वही असली संकट है। वही समय सुखदायक होता है जो भगवान के स्मरण में व्यतीत होता है। वस्तुतः भगवान का स्मरण कृति है और विस्मरण वृत्ति है। भगवान का स्मरण करना हवन करना है और अभिमान नष्ट करना पूर्णाहुति है। वृत्ति भगवान में लीन होनी चाहिए। जिसकी हमें रुचि होती है उसका अपने आप स्मरण रहता है। विषय का हमें सहज स्मरण रहता है, क्योंकि विषय में हम एक रूप हो गए हैं, किंतु भगवान का हमें आग्रह पूर्वक स्मरण करना चाहिए। ऐसा करना एकदम आसान नहीं है, किंतु बहुत मुश्किल भी नहीं है। वह मनुष्य कर पाएगा। भगवान की भक्ति सहज साध्य है। वह अनुसंधान से साध्य होती है। अनुसंधान समझ बूझ कर करना चाहिए। ऐसा करने पर अनुभव शीघ्र प्राप्त होगा। पहरेदार जागृत रहता है, उसी तरह अनुसंधान जागृत रखेंगे तो विषयों के पैर ही टूट जाएंगे, अर्थात विषय हमारे पास आ नहीं पहुंचेंगे। चोर चोरी करने आएगा, यह ध्यान में रखकर अनुसंधान में कभी खंड नहीं होने देना चाहिए। बुखार आने पर मुंह में कड़वाहट आ जाती है, तब मुंह में शक्कर डालने पर भी वह कड़वाहट कम नहीं होती। उसके लिए बुखार कम होना चाहिए। उसी प्रकार मामूली क्रिया करके दुख कम नहीं होगा। उसके लिए अनुसंधान ही चाहिए। एक लड़का परीक्षा देने के लिए मुंबई आया। परीक्षा समाप्त होने तक वह बंधन में था। परीक्षा समाप्त हुई तब वह बोला, बाबा अब मैं मुक्त हूं। फिर वह मुंबई 4 दिन मजे में घूमता फिरता रहा। उसी प्रकार हमें अनुसंधान रखकर गृहस्थी की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, फिर मजे से गृहस्थी करें। हमें निस्संदेह आनंद ही प्राप्त होगा। द्वार की देहली पर दीपक रखने से दोनों तरफ रोशनी होती है, अर्थात बाहर भी और घर के भीतर भी। उसी प्रकार अनुसंधान देहली पर रखा हुआ दीपक है। उससे गृहस्थी और परमार्थ दोनों तरफ रोशनी होगी। गृहस्थी में बरतते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए भगवान का अधिष्ठान यानी अनुसंधान हो। आज का बोध वचन। भगवान की इच्छा से अकर्ता बन कर्म करने को ही अनुसंधान रखना या भक्ति कहते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।